नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ऐसे कई संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है जो ज्ञान के अथाह भंडार थे। स्वामी विवेकानंद की सोच और उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था। वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। सत्य एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। भारत की इस वैदिक परंपरा को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता की जगह सार्वभौमिक धर्म की कल्पना करते थे। और ये कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि अपने अपने धर्मों में छिपा वैश्विक भाईचारे का सिद्धांत ही था। विवेकानंद भारत की मिट्टी को अपने लिए सबसे बड़ा स्वर्ग मानते थे। वो मानव सेवा में यकीन रखते थे। वो कहते थे कि वो ना राजनेता हैं, ना ही राजनीति के आंदोलनकारी। उनका ध्यान बस आत्मा पर होता था। वो मानते थे कि अगर आत्मा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। 12 जनवरी को देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो आइए आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके दर्शन को जानना बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद समकालीन भारतीय दार्शनिकों में अग्रदूत हैं। आइए नजर डालते हैं स्वामी विवेकानंद के दर्शन से जुड़ी मान्यताओं पर। भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। माता भुवनेश्वरी देवी प्रेम से उन्हें वीरेश्वर पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र में बचपन से ही आध्यात्मिक पिपासा थी। कुशाग्र बुद्धि वाले नरेंद्र साथी बच्चों के साथ ही अध्यापकों से शरारत करने से भी नहीं चूकते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र को कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया गया। पढ़ाई के साथ ही खेलने, संगीत सीखने, घुड़सवारी करने में उनकी रुचि थी। नरेंद्र की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे एक बार पढ़कर ही पूरा पाठ याद कर लेते थे। उन्होंने पूरी संस्कृत व्याकरण, रामायण और महाभारत के अध्याय याद कर लिए थे। शुरू में नरेंद्र अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते थे। उनका मानना था कि ये उन लोगों की भाषा है जिन लोगों ने उनकी मातृभूमि पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सीखना शुरू किया, बल्कि इस पर महारत भी हासिल कर ली। बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण था। वे सिर्फ कहने से ही किसी बात को नहीं मान लेते थे, बल्कि उसकी तार्किकता को परखने की भी कोशिश करते थे। सन्यासी बनने का विचार भी उनके बाल मन से चलता आ रहा था। 14 साल की उम्र में बीमार पड़ने पर पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र को मध्य प्रदेश के रायपुर में बुला लिया। रायपुर में ही नरेंद्र ने जीवन की विविधताओं को समझा। आसपास की पहाड़ियों और घने जंगलों में विचरण से नरेंद्र की आंतरिक चेतना का विकास हुआ। रायपुर में 2 साल तक रहने के बाद वो वापस कलकत्ता आ गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ती गई। उनकी शिक्षा जो आजकल की जैसे वेस्टर्न एजुकेशन उनका शिक्षा नहीं था। वो स्वामी परमहंस के भक्त थे। बेसिकली वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे, तो उनका कोई जो फॉर्मल एजुकेशन इनका नहीं था, उस पर भी ज़्यादा उसमें रुचि नहीं था। तो जो महापुरुष जो बनते हैं वो अपने ही जो लोग कहते हैं, वो स्पिरिचुअल लिटरेचर में कहते हैं कि एक जन्म में नहीं होता है, वो पहले जन्म से ही उनको होते हुए एक महापुरुष बनते हैं। उनको देखिए, उनका देहांत होता है हार्डली 39 ईयर्स में उनका देहांत हो जाता है।
संसार की सच्चाई और सत्य की खोज जैसे प्रश्न उन्हें विद्रोही बनाने लगे। वे परंपराओं और रस्मों के प्रति भी सहज नहीं रहे। वे ईश्वर की मान्य धारणा के रहस्यों को सुलझाने में बेचैन होने लगे। इस दौरान 1881 में उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस से भेंट के बाद नरेंद्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। शुरुआत में उन्होंने परमहंस की बातों पर भी संशय किया, लेकिन उलझन और प्रतिवाद के बाद विवेकानंद ने परमहंस को अपना गुरु और मार्ग प्रदर्शक बना लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद विवेकानंद के जीवन और कार्यों को नया मोड़ मिला। शरीर त्यागने से पहले परमहंस ने नरेंद्र को अपने सारे शिष्यों का प्रमुख घोषित कर दिया। इसके बाद सन्यासी नाम विवेकानंद ने धारण किया और उन्होंने बराहनगर मठ की स्थापना की और यहाँ अपने आध्यात्मिक प्रयोग करने लगे। भारतीय मठ परंपरा का पालन करते हुए विवेकानंद ने कई सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। सन्यासी के रूप में भगवा वस्त्र धारण कर दंड और कमंडल लेकर देश भर की पैदल यात्रा की। पूरा भारत उनका घर बन गया था और सारे भारतीय उनके भाई बहन। परमहंस और विवेकानंद के संबंधों का जो गुरु शिष्य का अटूट संबंध है, एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास है। वो हमेशा जब नरेंद्र कह के बुलाए तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी आत्मा का संबंध था। 1893 में अमेरिका के शिकागो की विश्व धर्म संसद विवेकानंद के जीवन में नया मोड़ साबित हुई। राजस्थान में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद में विवेकानंद के दिए उत्कृष्ट भाषण से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ गया। करीब 4 साल तक उन्होंने अमेरिका के कई शहरों, लंदन और पेरिस में व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की यात्राएं भी की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। हर जगह उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया। 4 साल के गहन उपदेशों के बाद विवेकानंद भारत लौटे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके जरिए रामकृष्ण परमहंस के विचारों के साथ ही वेदांत ज्ञान के अध्ययन प्रचार को सुनिश्चित किया। विवेकानंद ने दीन दुखियों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। विवेकानंद ने अपने साथियों और शिष्यों से कहा कि अगर वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। विवेकानंद का मानना था कि निर्धन और जरूरतमंदों के अंदर ही ईश्वर वास करता है। हालांकि अथक मेहनत की वजह से स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा था। दिसंबर 1898 में धर्म सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिर से वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए। वहां से भारत लौटने के बाद 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपने प्राण त्याग दिए। 39 साल की अल्प आयु में ही उन्होंने पूरी दुनिया में अध्यात्म की अलग जगाई। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गगन के चमकते सूरज हैं, जिनके विचार और कार्य आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है। इस दौरान पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद का स्थान बेहद खास है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत दर्शन का है। इसके अलावा उनके दर्शन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादी कुरीतियों के विरुद्ध जो उनका प्रतिवाद है, वो ब्रह्म समाज के प्रभाव में है। इसके अलावा गीता की बातों का भी विवेकानंद के विचारों पर गहरा असर देखा जा सकता है। इन सब के परे विवेकानंद के जीवन, मन और विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था। रामकृष्ण परमहंस ने ही विवेकानंद को आध्यात्मिक अनुशासन और चिंतन की दीक्षा दी। विवेकानंद का दर्शन कई अर्थों में आध्यात्मवाद का दर्शन कहा जा सकता है। इनके दार्शनिक विचार तत्वमीमांसीय आध्यात्मवाद का उदाहरण है। विवेकानंद की मान्यता है कि सत्य मूलतः आध्यात्मिक है। विवेकानंद का आध्यात्मवाद एकवादी है। विवेकानंद का मानना है कि ब्रह्मवाद, अमूर्त एकवाद और ईश्वरवाद ये सभी सत्य को समझने के हमारे अलग अलग प्रकार हैं।
इस रूप में विवेकानंद मूल तत्व यानी सत्य की व्याख्या में एकवादी और ईश्वरवादी दोनों व्याख्याओं के बीच सहज भाव से विचरण करते हैं। विवेकानंद एक दृष्टि से सर्वेश्वरवादी हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण भी कहा है। विवेकानंद की ईश्वर में गहरी आस्था है और उनकी आस्था की अभिव्यक्ति इस विश्वास में होती है कि ईश्वर में बिना आस्था रखे जीना असंभव है। विवेकानंद का कहना है कि यह संभव नहीं है कि हम जगत और आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें और ईश्वर की सत्ता को नकार दें। विवेकानंद ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने का एक आधार सभी वस्तुओं में निहित एकत्व को मानते हैं। विवेकानंद ईश्वर की साक्षात अनुभूति को भी संभव मानते हैं। विवेकानंद ने अपने दर्शन में सृष्टिवाद और विकासवाद दोनों के लिए स्थान बनाया है। नव वेदांतवादी विवेकानंद के जगत विचार में माया का भी स्थान है। ये शंकर के माया विचार के समान होते हुए भी इससे अलग है। शंकर जहां माया को शक्ति मानते हैं जो भ्रांति उत्पन्न करती है, लेकिन विवेकानंद का कहना है कि माया भ्रांति नहीं है, बल्कि माया जगत का एक तथ्यात्मक विवरण है। जगत में व्यक्त विरोध ही माया है। विवेकानंद के मानव विचार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का समन्वित और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण है। हालांकि विवेकानंद भौतिक पक्ष को निम्नतर पक्ष और आध्यात्मिक स्वरूप को उच्चतर पक्ष मानते हैं। विवेकानंद ने अमरता को आत्मा की विशिष्टता बताया है, जो पुनर्जन्म से शुरू होकर पुनर्जन्म से मुक्ति पर खत्म होती है। आत्मा अमरता की अनुभूति कैसे कर सकती है, इसके लिए विवेकानंद ने ज्ञान योग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का विश्लेषण किया है। इसके अलावा राजयोग का भी जिक्र किया है, जिसमें अमरता की प्राप्ति के लिए मन और शरीर के पूर्ण नियंत्रण और अनुशासन शामिल हैं। विवेकानंद की मान्यता है कि मानव जाति के भाग्य को दिशा निर्देश देने वाली शक्तियों में सबसे ज्यादा प्रभाव धर्म का ही रहता है। विवेकानंद का मानना है कि धर्म को कभी नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि धर्मों की विभिन्नता, उनका आपसी मतभेद और विवाद धर्मों के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वेदांत का हिस्सा था कि जैसे जो कहा जाता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये एक हमारी कल्पना, वैदिक कल्पना थी, जिसमें सभी धर्मों को उतना ही एक तरह से सम्मान दिया गया कि आपका धर्म भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना मेरा। विवेकानंद का कहना है कि धर्म सार्वभौम कैसे हो पाएगा, इस प्रश्न के समाधान में ही सार्वभौम धर्म का स्वरूप उभरता है। वे कहते हैं कि धर्मों की सार्वभौमिकता की एक पहचान ये है कि उसके द्वार हर व्यक्ति के लिए खुले रहें। सार्वभौम धर्म की दूसरी शर्त यह है कि वो विभिन्न धर्म संस्थाओं को संतुष्ट और तृप्त कर सके। विवेकानंद का मानना है कि जैसे विश्व बंधुत्व संभव है, वैसे ही सार्वभौम धर्म भी वास्तविक है। विवेकानंद का कहना है कि वस्तुतः हर धर्म सार्वभौम धर्म है, लेकिन हम अपनी सुविधाओं और बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस धर्म की सार्वभौमिकता की उपेक्षा कर उसे सांप्रदायिक बना देते हैं। आगे चलकर वे स्पष्ट करते हैं कि सार्वभौम धर्म बनाने का अर्थ अलग से किसी धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि सार्वभौम मानसिकता से सोचें तो हम सभी धर्मों की एक समानता को देख पाएंगे। सार्वभौम धर्म की विशिष्टता होनी चाहिए कि वो हर मन को सहज रूप से स्वीकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वामी विवेकानंद को हम संत, दार्शनिक और समाज सुधारक के साथ ही समाज को नई दिशा देने वाले शख्स के तौर पर याद करते हैं। उनके व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास परिवार से मिले संस्कारों से ही शुरू हुआ। भारतीय सनातन धर्म से दुनिया को परिचय कराने वाले स्वामी विवेकानंद बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने गरीबों की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया और इसे जीवन पर्यंत खुद भी अपनाया। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन परिचय पर। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। भारतीय पुनर्जागरण की मजबूत परंपरा के वाहक स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां उनके सामाजिक चिंतन और विचार को बयां करती हैं। विवेकानंद ने सामाजिक परिवर्तन को महज सतही तौर पर नहीं लिया, बल्कि अपने तरीके से सामाजिक पुनर्रचना की अपील की और उसे साकार करने के लिए जीवन भर लगे रहे। सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में विवेकानंद ने कहा, मैं मनुष्य जाति से ये मान लेने का अनुरोध करता हूं कि कुछ नष्ट ना करो। विनाशक सुधारक लोग संसार का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, बल्कि उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो।
नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। उनके इन विचारों से जाहिर होता है कि स्वामी विवेकानंद विनाशक नहीं, रचनात्मक समाज सुधारक के पक्षधर थे और यही बात उन्हें अपने दौर के समाज सुधारकों से महान बनाती है। स्वामी विवेकानंद को भारत की मूल शक्ति आध्यात्मिकता पर गहरा विश्वास था। उनकी आध्यात्मिकता संपूर्ण और सर्वव्यापी आत्मा का बोध है। इसीलिए उनका समाज सुधार ऊपरी नहीं है, बल्कि वो आध्यात्म की मजबूत भूमि पर टिका है। उनका मानना था कि सबसे पहले आध्यात्मिक सुधार करना जरूरी है। इसके बिना कोई भी दूसरा सुधार नहीं हो सकता। इसी को वे आमूल सुधार मानते थे। सामाजिक सुधार को वे बेहद महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि समाज सुधार महज दिखावा ना हो और अधूरा भी ना हो। जब पूरी तरह से सुधार होगा तभी वह सार्थक होगा और लंबे वक्त तक उसका असर रहेगा। तो उस जमाने में 19th सेंचुरी में जहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप जैसे जाति प्रथा हो कि जैसे वुमेन राइट को सप्रेस करना, उनका घर के अंदर रखना, कि पढ़ाई ना करना, वो जितने सारे बुरियां उस टाइम उस ज़माने में थी, तो उसके अगेंस्ट में वो ना केवल लोगों को समझाते, वो जाके अपना काम भी शुरू किए हैं। जैसे स्कूल जैसे हुआ वहाँ पे, और ऐसे एक संस्था छोड़ के चले गए जिसको देख के दूसरे लोग उसको बाद में आगे बढ़ाते गए। भारतीय समाज की दुर्दशा और स्थिति के लिए वो लोगों की इच्छा शक्ति की कमी को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि जब तक लोग खुद ही अपनी समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। विवेकानंद इस बात पर खास जोर देते थे कि समाज सुधारक को समाज के प्रति गहरी सहानुभूति होनी चाहिए, तभी वो गरीबी और अज्ञान में डूबे करोड़ों लोगों की वेदना का अनुभव कर सकेगा। साथ ही वे कहते थे कि जब इस देश के युवा अपने गरीब और दरिद्र देशवासियों के लिए अपने सुख और सुविधाओं का त्याग करेगा, तभी भारत दोबारा उठ सकेगा। सबसे बड़ी चीज़ था उनकी जो ये सुधारने के, समाज सुधारने के लिए कास्ट सिस्टम को अपोज करना। तो उनके ये मानना था कि जाति प्रथा जो कभी वो बर्थ बेस्ड नहीं है, वो एक कर्म बेस्ड है। आप कौन सा काम, इस पे जाति प्रथा होना चाहिए। तो ये वो जो एक जो प्रेजुडिस लोगों का अंदर था कि भाई आप जिस जात में पैदा हुए, आपके पास्ट कर्म के लिए, जो इसको कहते हैं ना संस्कार के लिए, वो उसको पहले बार कंटेस्ट किए थे। मुझे लगता है उनकी वो वाली जो बात आज भी कहीं रेलेवेंट है, जहाँ पे कि आप पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था रिजिड हो रहा है, कि उसको कहते हैं कि जाति प्रथा अपना ही बना हुआ है, हम उसको तोड़ सकते हैं, ये भगवान का दिया नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन बाहर से नहीं अंदर से होता है। उसे लाने के लिए समाज को बाहर से नहीं अंदर से मजबूत करना जरूरी है। भारतीय समाज में मौजूद विषमताओं का कारण वे वर्ग विभाजन को मानते थे। विवेकानंद ने कहा, भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि, राजशासन और दंभ के बल से मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई है। इस हालात को बदलने के लिए वे आम लोगों में शिक्षा के प्रसार को जरूरी मानते थे, जो नैतिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की हो। इसके अलावा वे समाज के वंचित वर्ग को संगठित कर स्वयं के उद्धार के लिए तैयार करना भी जरूरी मानते थे। उनके सबसे बड़ी उनकी कंसर्न था कि समाज में शिक्षा के अभाव, ठीक है, तो वो शिक्षा के अभाव से ही जितनी ही जो प्रेजुडिसेस है, सुपरस्टिशन है, जिसको आप जो कहते हैं ना, जो कि समाज में जो इविल है इसलिए प्रिवेल करता है। तो इसीलिए उनके ये था कि समाज की जो इस तरीक़ा से व्यवहार हो रहा है, समाज में इस तरीक़ा से प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो शिक्षा ही द्वारा ही हो सकता है। स्वामी विवेकानंद किसी भी सामाजिक परिवर्तन से पहले वैचारिक परिवर्तन को जरूरी मानते थे। वे सामाजिक उद्धार को आत्म उद्धार से जोड़कर देखते थे। दरअसल विवेकानंद सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज कर भारत में व्यापक बदलाव लाना चाहते थे। इसमें वे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा आत्मा पर ही करते थे और यही बात उन्हें सभी से अलग बनाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार
किसी एक वर्ग या समुदाय के परिवर्तन से भारत का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। जब तक सभी लोग इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव अधूरा ही रहेगा। इसलिए उन्होंने युवा, स्त्री, निर्धन, कामगार, किसान सभी को जगाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और ऐतिहासिक भाषण दिया था। यह भाषण और विवेकानंद तब से एक दूसरे के पूरक हो गए। इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो था भारतीय वेदों में छिपा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश। आइए सुनते हैं उन्होंने उस भाषण में क्या कहा। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिनका मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आया है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठ धर्मता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। 39 साल की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वो शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। जिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना हम आज कर रहे हैं, उन पर स्वामी विवेकानंद ने उस दौर में सुधार की बात की थी जब दूर दूर तक इस पर कोई ध्यान देने वाला तक नहीं था। उनके विचार और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
स्वामी विवेकानंद ने अपने दौर में समाज में मौजूद हर चुनौतियों पर सवाल खड़े किए और उनको खत्म करने के विचार भी दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। गरीबी आज भी हमारे समाज की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। गरीब और गरीबी को लेकर किस तरह का रुख अपनाया जाना चाहिए, इसे लेकर विवेकानंद कहते थे, हर व्यक्ति को भगवान की तरह देखो। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, बस उसकी सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे, तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानूंगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल की, लेकिन उनकी बिल्कुल चिंता नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में कई ऐसी सूचनाएं इकट्ठा कर ली जाएं, जिसका जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं हो। उनके अनुसार हमारी शिक्षा जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। किताबी ज्ञान हासिल करने वाले से ज्यादा शिक्षित ऐसी शिक्षा हासिल करने वाले को माना जाए। उनकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के विचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। उनकी जो वो एम्फोसिस था इसी में था कि शिक्षा कैसे मानव की अपने एक मनुष्य की एक इंटीग्रल डेवलपमेंट हो। वो कहते थे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो 2/3 है और आप जो कहते हो, सीखते हो जो काम करते हो 1/3 है। मतलब आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में, मैन बिल्डिंग में शिक्षा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विवेकानंद का मानना था कि किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला का सशक्त होना बेहद जरूरी है। विवेकानंद कहते थे कि महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, इसके बाद वे खुद बताएंगी कि उनके लिए किस तरह के सुधार की जरूरत है। शिक्षा की कमी के कारण ही महिलाओं को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया गया तो फिर देश की तरक्की नहीं होगी। इसी तरह युवा शक्ति पर विवेकानंद को अटूट विश्वास था। देश और समाज के विकास के लिए उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की। उन्होंने युवाओं को अपने विचारों पर अडिग रहते हुए पूरे दुनिया में देश का मान बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने आह्वान किया कि आपके ऊपर ही भारत की श्रेष्ठता को आगे ले जाने का भार है, उठो आगे बढ़ो। और उन्होंने ये भी यूथ को कहा कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए, बाधाओं को पार करते हुए देश को, राष्ट्र को आगे ले जाइए। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें दिशा दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।